स्टूडेंट, आप लोग को मेरा नमस्कार। और आशा करता हूँ कि आप लोग का जो है एग्ज़ाम का तैयारी जो है ज़ोर शोर से चल रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं जो हूँ नया वीडियो जो स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का जो है वो शायद अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन से भिड़ जाए, जिससे आप लोग का परसेंटेज जो है लाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये चूँकि हम लोग का झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के डीसी द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है, ये क्वेश्चन जो 3 सेट्स दिए हुए हैं, इस सेट्स का मैं बात करूँगा। इस सेट्स में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग का काफ़ी आसान भी हैं और कुछ हम लोग का भारी भी है। तो हम लोग बात करते हैं इसी का, ठीक है। हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस इन नेचर। मतलब इसमें से कौन जो है नॉन क्रिस्टलाइन है या फिर अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन सॉल्ट, ग्लास, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड उसको बोलते हैं जिसका शेप साइज इरेगुलर हो, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर, ग्लास हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड नंबर आते हैं हम लोग, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पारामैग्नेटिक इन नेचर। पारामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, तो पारामैग्नेटिक हम लोग बोलते हैं किसको, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें से कौन है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो TiO2। यहाँ पे TiO2 इसको अगर हम लोग करेंगे तो Ti पे कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका टाइटेनियम का हम लोग देखते हैं तो हम लोग का क्या होता है, एटॉमिक नंबर हम लोग का 22 होता है। 22 में 2 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। और इसका लास्ट में हम लोग का क्या हो जाएगा, 4s2। और यहाँ पे डी तो ऑर्बिटल प्रेजेंट है ही नहीं। उसके बाद हम लोग का आता है NaCl में तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है आयनिक है। हम लोग का N2 जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CuO, यहाँ पे CuO को अगर इधर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ये आयोनाइज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस चार्ज। तो यहाँ पे जब Cu 2 प्लस में देख रहे हैं तो Cu का आउटर मोस्ट में हम लोग का कितना हो जाएगा, Cu का आउटर मोस्ट में हम लोग का हो जाता है 4s1 एंड 3d10। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो हम लोग का 4s पे 0 और यहाँ पे 3d9 हो जाएगा। तब ऐसा स्थिति में माय डियर स्टूडेंट, ये जो 9 है हम लोग का जानते हैं कि जब हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। तो हम लोग का ये सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि जैसे जैसे हम लोग का जो साइज है, यहाँ पे केटायन का जो साइज है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, आयनिक रेडियस जो है हम लोग का क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे चार्जेस जो देख रहे हैं, चार्जेस यहाँ पे क्या है, 4 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे हम लोग का 1 आ गया, इसलिए हम लोग का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आयनिक रेडियस जो होगा वो किसका होगा, सोडियम प्लस आयन का। अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे गलती से मिस्टेक कर दिया है, फ्रैंकल होना चाहिए एंड शॉटकी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गलत से लिखा गया है। तो इसको आइए समझते हैं, फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट बोथ आर फाउंड इन। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, AgBr। क्या हो जाएगा हम लोग का, AgBr। ये जो है AgBr हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे एकदम। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट बोथ आर फाउंड इन AgBr, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी बात किए थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग का क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसमें हम लोग का 4 का क्या, ए। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या चीज, 6 नंबर में। 6 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग मोलरिटी फाइंड करते हैं, मोलरिटी फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे मोलरिटी हम लोग जानते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे गिवन हम लोग का मास इंटू क्या होता है 1000
और डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे मोलर मास और यहाँ पे भी इन मिलीलीटर। तब हम लोग का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी जो है वो कितना दिया हुआ है, तो डब्ल्यू बी हम लोग का 2 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम। यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई हम लोग का एम बी जो है कितना है 2 एम बी हम लोग का किसका निकालना है यहाँ पे, तो ये जो है एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम लोग का NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 40 और यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का 200 और 200 हम लोग लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 0 0 यहाँ पे और एक 0 कट जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1/4। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 5 जा, तो इस तरह से हम लोग का कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 0.25 जो हम लोग का क्या है, ये डी नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 200 ml वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहाँ पे याद रखना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग को क्या बोलेंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन याद रखना ये चीज। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हम लोग का, ये M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का M2V2। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, M1 हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे M1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो M1 इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 0.2 मोलर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये V1 कितना दिया हुआ है 500 ml, यहाँ पे लिखेंगे V1 इक्वल टू 500 ml। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, यहाँ पे हम लोग को 200 ml ऑफ वाटर, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे V2 इक्वल टू हम लोग का कितना, ये 200 ml। तो हमको फाइंड करना है क्या चीज, M2। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला में हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे क्या चीज कि ये जो है 0.2 इंटू 500 डिवाइडेड यहाँ पे क्या करेंगे इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा 200 और इंटू यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा M2। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे M2 इक्वल टू जब फाइंड करेंगे तो M2 इक्वल टू 0.2 इंटू 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 200। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लोग का 2 और 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 0.5, ये हम लोग का 0.5 क्या हो जाएगा मोलर। तो 0.5 हम लोग का किस में है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 0.5 हम लोग का किस में है, तो यहाँ पे 0.5 हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना है, ये मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लेमडा m से डिनोट करते हैं, और लेमडा m इक्वल टू क्या होता है, ये कापा और डिवाइडेड बाय क्या होता है कंसंट्रेशन। ये कापा का हम लोग का यूनिट क्या होता है, तो कापा का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या चीज माय डियर स्टूडेंट, ये जो होता है हम लोग का साइमन पर सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है मोल पर लीटर। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या चीज साइमन पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा मोल, और ये जो है लीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का पावर यहाँ पे -3, और ये जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइमन, और यहाँ पे सेंटीमीटर का 3 है, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा हम लोग का पर मोल। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग देख रहे हैं साइमन, ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में देखते हैं फॉर अ गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि एनोड इज नेगेटिवली चार्ज होता है। जो हम लोग को यहाँ पे ट्रिक को याद करना है, ट्रिक हम लोग का क्या था, तो ट्रिक बताए थे कि क्या होता है हम लोग का LOAN। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे L मतलब लेफ्ट और O मतलब ऑक्सीडेशन
ओ मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ओ, ए फॉर एनोड, एनोड, और एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा और ये एनोड की तरह बिहेव करेगा और नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लोग का पॉजिटिव में ये राइट साइड क्या होगा, तो राइट साइड में हम लोग का राइट, और उसमें क्या हो जाएगा रिडक्शन, और यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा एनोड के जगह में कैथोड, और इसमें कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राइट साइड में हम लोग का क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो कैथोड होगा, और इसमें कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर में क्या दिया हुआ है कि एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, ये करेक्ट है। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी करेक्ट है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, ये गलत है कि नहीं। तो रिडक्शन हम लोग का क्या है, वो कहाँ पे होता है, कैथोड में होता है। अभी हम लोग तुरंत देखें तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम लोग क्या है, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट एल बाई ए। क्या होता है, एल बाई ए। और एल का जो यूनिट होता है हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर या मीटर। और यहाँ पे हम लोग का एरिया को क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा, 1/सेंटीमीटर। तो हम लोग का यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+2 एल्युमिनियम। क्या है हम लोग का, Al3+, यहाँ मिस्टेक से माइनस दिया हुआ है, इसको नहीं समझना है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+ चार्ज से एल्युमिनियम बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि ये जो है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 3+ चार्ज है। इसमें यदि हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ये एल्युमिनियम बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या चीज, यहाँ पे हम लोग विशेष ध्यान देना है कि ये जो है हम लोग का जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जो है हम लोग का कितने के बराबर होता है, 96500 कूलम के बराबर। तो हम लोग को कितना बोला जा रहा है, तो 1 मोल ऑफ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1 मोल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 × 96500। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, यहाँ पे 6 3 जा 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19, और 19 3 जा 27, एंड 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20, ये कूलम हो जाएगा। मतलब हम लोग का लगभग यहाँ पे देखा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, ये ऑप्शन 289500। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 में देखना है क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे याद रखना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, एकदम हर एक का ट्रिक देखना है। ट्रिक से अगर हम लोग बनाएंगे तो कभी भी हम लोग का मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने के लिए किसी का भी पूछ दे तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का पावर कितना, यहाँ पे n। अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना है ये मोल पर लीटर है, इसका पावर 1, और यहाँ पे 2। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और यहाँ पे हम लोग का क्या बोलेंगे, 1 - 2, और पर सेकेंड हो गया। तब हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे मोल, मोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है -1 आएगा, तो यहाँ पे -1, और लीटर का क्या हो जाएगा, पर यहाँ पे जो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, पर सेकेंड। तो इस टाइप से हम लोग का क्या हो जाएगा, पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का ऐसा ऑप्शन है क्या, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का बी नंबर में क्या दिया हुआ है, ये पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का 13 नंबर कि द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। इसमें से कौन जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो हम लोग का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ये मोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज
कि इमल्शन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्शन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, इमल्शन जो होता है हम लोग किसको बोलते हैं, तो इमल्शन जो होता है हम लोग का वैसा जो दोनों लिक्विड, मतलब यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम जो है दोनों लिक्विड में होगा, तब जाके हम लोग का ये इमल्शन कहलाएगा। तो हम लोग का क्या सही आंसर आएगा, ये टू लिक्विड्स। तो टू लिक्विड्स हम लोग का किस में है, ए में दिया हुआ है टू लिक्विड्स। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज कंसंट्रेटेड बाई द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से हम लोग किसको जो है कंसंट्रेटेड मतलब प्योर बनाते हैं। तो प्योर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे याद रखना है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से हम लोग सल्फाइड ओर को ही लेते हैं। तो सल्फाइड ओर यहाँ पे सबसे पहली बात है क्या चीज़ कि ये जो सल्फाइड ओर है, यहाँ पे सल्फाइड ओर में किसको लेंगे, तो यहाँ पे देखा जा रहा है हेमेटाइट, हेमेटाइट, यहाँ मैग्नेटाइट, यहाँ कॉपर पायराइट, यहाँ बॉक्साइट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला जानना है। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग को जानते हैं कि हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ फॉर्मूला जब जानेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन ऑक्साइड है और कौन सल्फाइड और है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखना है हेमेटाइट का क्या बोलते हैं, Fe2O3। उसके बाद हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट का क्या होता है Fe3O4, Fe3O4 दोनों में ऑक्साइड आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉपर पायराइट्स। यहाँ पे याद रखना है कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो कॉपर पायराइट्स हम लोग बोलते हैं ये कॉपर Cu2S, Cu2S। तो हम लोग का Cu2S कॉपर पायराइट्स हो गया। तो यहाँ पे सल्फाइड और की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे सल्फाइड आ रहा है, इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कॉपर पायराइट्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हम लोग का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड ओर। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछ दिया, यहाँ हेमेटाइट मैग्नेटाइट पूछ दिया था, यहाँ पे दोनों जो है हम लोग का क्या है ऑक्साइड और है। अब यहाँ पे अगर हम लोग का दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है सी में, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे विच जो है वो ओमिट किया गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको समझना है कि ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब जो हम लोग का डिजोल्व होगा एसिड एज वेल एज बेसिक में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एसिड भी शो करेगा और बेसिक भी शो करेगा। तो यहाँ पे याद रखना है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हम लोग का क्या होता है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों होता है। नेक्स्ट है हम लोग का द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनन इन जेनन डाइफ्लोराइड। तो जेनन डाइफ्लोराइड सबसे पहले जानना है, जब भी यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि जब भी हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग का ये कैसा हो जाएगा, फ्लोरीन, इधर भी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे फ्लोरीन जैसे जेनन जानते हैं कि ये आउटर मोस्ट, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 और 3 1 4, 4 और 1 5। हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन अब गिन रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हम लोग का 8 हो गया। तो टोटल हम लोग का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो है अपना ऑक्टेट पूरा कर गया। अब जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन इसको सर्च करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है हम लोग का, 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। टोटल हम लोग का कितना हो गया, 5। तो 5 हो गया। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे S1 हो गया, P हम लोग का 3 हो गया एंड D। टोटल हम लोग का 1 और 3 4, 4 और 1 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि जब भी कलर्ड की बात करेगा तो यहाँ पे हम लोग का कलर्ड जो होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब डी में 1 से लेके 9 जब हो जाएगा तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर 1 से लेके 9 तक रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, हाइब्रिड, ये कलर्ड शो करेगा। तो हम लोग का यहाँ पे कलर्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है क्या, ये ऑप्शन 1 में है हम लोग का,
ऑप्शन 1 में है टाइटेनियम 4+, यहाँ पे वेनेडियम 2+, यहाँ पे कॉपर प्लस, यहाँ पे जिंक 2+। तो यहाँ पे टाइटेनियम 4+ अगर करेंगे तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22 होता है। 22 में 4 घटा देंगे तो हम लोग का कितना? ये 18 हो जाएगा। तो ये तो वैसे भी डी सबसेल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। वेनेडियम की बात करें, वेनेडियम ये हम लोग का क्या होता है? ये स्कैंडियम टाइटेनियम के बाद वेनेडियम जो 23 होता है, 23। इसमें से हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2+ हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हटा देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 21 है ना। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 21। अब 21 हो जाएगा तो हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो है हम लोग का यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो है हम लोग का क्या, तो यहाँ पे वेनेडियम में हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में हम लोग का क्या हो जाएगा? लास्ट में हम लोग का वेनेडियम में सिर्फ देखते थे तो हम लोग का 4s2 और 3d कितना हो रहा था हम लोग का? 3। कितना हो रहा था? 3। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो यहाँ पे 3d में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? यहाँ पे हम लोग 1 2 3, 3 और 2 5 है ना। तो यहाँ पे हम लोग का 5 में से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये कलर्ड शो करेगा। तो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? वेनेडियम। क्या होगा? वेनेडियम। नेक्स्ट हम लोग का है क्या चीज? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन निकेल। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है। क्या है हम लोग का? कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X बोलते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का हम लोग का कितना हो जाएगा? ये हम लोग का इनर्ट, ये क्या बोलते हैं? न्यूट्रल है, इसलिए न्यूट्रल होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? X यहाँ पे +0 = 0। तब हम लोग का X = कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन प्लेटिनम। यहाँ पे C2H4 एंड Cl3। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है प्लेटिनम का क्या मानेंगे? X प्लस हम लोग का C2H4 ये कितना हो जाएगा? 0 और +3 इंटू कितना? क्लोरीन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो टोटल 0 हो गया। अब क्या बोलेंगे? X +0 -3 = 0। तब हम लोग का X = कितना हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। नेक्स्ट आता है हम लोग का CH3 CH2 आई और KCN के साथ जब रिएक्शन कराएं, KCN के साथ, तो KCN के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा CN और ये पोटेशियम आयोडाइड बन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बन गया? ये 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। तो प्रोपेन नाइट्राइल यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का वन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। यहाँ पे याद रखना है हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो विलियमसन सिंथेसिस से ही हम लोग ईथर प्राप्त करते हैं। तो एक ही हम लोग का दिख रहा है विलियमसन सिंथेसिस, इसलिए हम लोग का विलियमसन सिंथेसिस बी में है 23 का। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज? यहाँ पे रिएक्शन ऑफ क्या है हम लोग का? ये HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड विथ हम लोग क्या करेंगे? ये जो है CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स, ये हम लोग का क्या देगा? तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि ये हम लोग का क्या देगा? ये हम लोग का एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को हम लोग क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये HCOH और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो है CH3 और यहाँ पे हम लोग का MgBr यहाँ पे बात करना है। इस पे हम लोग का कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। इसमें कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। जो माइनस होता है वो कैसा बिहेव करता है हम लोग का? ये बिहेव करेगा जस्ट न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस पे जाके अटैक करेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हम लोग का कहाँ पे आएगा? इस पोजीशन में आएगा। जब इस पोजीशन में आएगा तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना। ये हम लोग का क्या है? H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस क्या बोलेंगे? CH3, यहाँ पे MgBr। अब इस पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। इसमें नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इस पोजीशन में आएगा। और ये वाला जो है लोन पेयर का ये हम लोग का पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस पोजीशन में आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लोन पेयर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 लोन पेयर। और इस कारण इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। अब माइनस चार्ज आएगा तो ये वाला जो माइनस चार्ज है ये किसको अपने पास बुलाएगा? ये इसको बुला लेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट? यहाँ पे याद रखना है
ये जो है H, यहाँ पे C, यहाँ पे हम लोग का CH3, और इस पोजीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे हम लोग का OMgBr, OMgBr। अब OMgBr आ जाएगा, इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे हम लोग? हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे हम लोग का इस तरह से क्या बन जाएगा, ये जो है CH3, यहाँ पे CH2, और इस पोजीशन में OH, और प्लस Mg यहाँ पे क्या हो जाएगा, OHBr बन के बाहर आ जाएगा, MgOHBr बन के बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग का क्या बन गया, इथेनॉल बना। तो इथेनॉल यहाँ पे ऑप्शन है क्या, तो हम लोग इथेनॉल यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, पहला नंबर है प्रोपेनॉल, दूसरा है हम लोग का यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1 2, ये इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। यहाँ पे C नंबर में दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, C में CH3CH2OH है ना, CH3CH2OH। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट जो दिख रहा है, ये बोला जा रहा है क्या, लुकास टेस्ट। यहाँ पे बहुत मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, इसको पढ़ना है लुकास। ये है हम लोग का टेस्ट, ये यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। लुकास टेस्ट जो है किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो याद रखना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 26 में, 26 में हम लोग का क्या है कि CH3COOH एंड थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे याद रखना है क्या चीज़, ये जो थाइनाइल क्लोराइड के साथ जो है हम लोग का जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा, क्या हो जाएगा Cl, और यहाँ पे SO2 प्लस HCl बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है इथेनॉल क्लोराइड क्या बनेगा हम लोग का, इथेनॉल क्लोराइड। तो ये हम लोग का इथेनॉल क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू एल्डिहाइड बाई। यहाँ पे याद रखना है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया Cl, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब रिडक्शन, रिडक्शन करते हैं तो मतलब क्या H के साथ, तो H के साथ हम लोग रिएक्शन यहाँ पे करते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। तो हम लोग का एक यहाँ पे H और यहाँ का एक H, ये Cl बन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये जो है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड बनेगा तो रोसेनमैन रिडक्शन रिएक्शन। अब टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये याद रख लेना है अमोनिकल, ये सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग का क्या चीज, ये जो है CH3CO CH3 4 मोलिकुल्स ऑफ HI और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस 720 केल्विन में। तो याद रख लेना है माय डियर स्टूडेंट कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब भी हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हम लोग का क्या करता है, नॉर्मल हम लोग का जो है वो एल्केन बन जाता है। तो यहाँ से एल्केन बनेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सिंपल हम लोग का CH3, ये CH2, और ये भी क्या हो जाएगा CH3, तो प्रोपेन बन जाएगा। तो हम लोग का ये प्रोपेन क्या है, हम लोग का प्रोपेन, यहाँ पे दिख रहा है प्रोपेन, तो C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का बेंजीन प्लस एसिटाइल क्लोराइड, बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। याद रखना है ये जो है हम लोग का क्या है, ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग को हम लोग रिएक्शन कराएंगे क्या चीज़, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। अब यहाँ पे जब रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल हम लोग का ये जो है इस पोजीशन में क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, एसिटोफिनोन। क्या बनेगा, एसिटोफिनोन, ये हम लोग का एसिटोफिनोन बनेगा। तो एसिटोफिनोन हम लोग का है क्या, एसिटोफिनोन B नंबर है। नेक्स्ट है हम लोग का एसिटल्डिहाइड को 4 मोलिकुल्स ऑफ क्या चीज़, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है और जिंक अमलगम एंड HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड को हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे 4 मोलिकुल्स ऑफ H, तो हम लोग का याद रखना है कि ये जो है हम लोग का नॉर्मल जो है ये जो है एल्केन बनता है, और एल्केन जो है कितना है हम लोग का, यहाँ पे याद रखना है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे क्या है हम लोग का
4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इस तरह से हम लोग का क्या बन जाएगा, ये CH3 और CH3। तो इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, इथेन बनेगा। क्या बनेगा, इथेन। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे बोला क्या गया है कि माल्टोस, माल्टोस इज मेड अप, माल्टोस इज मेड अप, माल्टोस इज मेड अप, याद रखना है ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। जब हम लोग इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ये माल्टोस को, तो हम लोग को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। तो इस तरह से हम लोग का क्या बनेगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर में अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे बन रहा है अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और डी में क्या है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये अल्फा डी ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट हम लोग का क्या है, बुना एस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बुना एस याद रखना है, बी यू का मतलब ब्यूटाडाइन, एंड यहाँ पे एस फॉर अस्टाइरिन। तो हम लोग का ये जो है ऑप्शन जो है ए नंबर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम लोग का कल ही होगा। जो हम लोग का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसको हम लोग बनाएंगे, और सेट 1, सेट 2, सेट 3 हो सकता है कि ये तीनों अगर हम लोग बना लें तो हम लोग का कम से कम तो 75 प्लस तो एकदम आना निश्चित है, बिकॉज ये जो है सेट जैसा ही है, और यहाँ पे जो सेट जैसा बनाया गया है, और ये सेट को अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग हो सकता है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है ये ऑब्जेक्टिव तो हो जा रहा है, सब्जेक्टिव को भी हम लोग एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझेंगे और बनाएंगे। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।